नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार है और आप एक न्यूज 24 देख रहे हैं। जी हाँ, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल ही रही थी कि आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के राजनीति में सबसे बड़े चेहरे में से एक राहुल गांधी जो है बेगूसराय आते हैं और आते ही जो है जन समर्थकों को संबोधित करते हैं। और आपको बता दें कि वहीं जन संबोधन में जो है राहुल गांधी एक बड़ा बयान देते हैं। हजारों साल पुराना है हमारा संविधान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी हैं। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी जी की इस बयान को? हजारों साल पुराना है हमारा संविधान मानते हैं? राहुल गांधी अल्पज्ञानी हैं। अब उनका नाम पड़ा हुआ है पप्पू। पप्पू कैसे लोगों को, किन लोगों को नाम दिया जाता है? जिसकी किसी बात की कोई जो है से समझ ना हो, जानकारी नहीं हो। तो वही है हमारे संविधान के बारे में। संविधान किसने बनाया है, संविधान कब बना है, उसकी पूरी जानकारी उनको नहीं है। उनको पहले तो ये बताना चाहिए ना, जब घूम रहे हैं और संविधान की बात कर रहे हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने बनाया है। बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस के सरकार में, जब जवाहरलाल नेहरू थे तो वो मंत्री थे उस सरकार में। और जब बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे, 2 बार उनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रत्याशी दिया। उनके खुद जो है से निजी सहायक को ही प्रत्याशी बना करके और प्रधानमंत्री के तौर पे नेहरू जी ने उनको चुनाव हराने के लिए उनके खिलाफ प्रचार करने गए बाबा साहब को। बाबा साहब इतने बड़े जो है से काम संविधान के निर्माण का किए और उनको जो है से जबरदस्ती उनको मंत्रिमंडल से बाहर करने का काम किया गया। उसके बाद उनके निधन के बाद कोई सम्मान जो मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं देने का काम किया गया। सरकारी स्तर पर उनकी जयंती नहीं मनाने का, उनको भारत रत्न उनको नहीं दिया गया। उनकी 56 में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनको भारत रत्न कब मिलता है? 90 में, जब जनता दल की सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल रहती है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं, तब उनको मिलता है। तो जरा इस बात का जो है से उनको जानकारी देना चाहिए कि बाबा साहब का अपमान कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकार ने क्यों किया, जो इतने बड़े जो है से जिस संविधान की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और संविधान के निर्माता जो है से बाबा साहब अंबेडकर है, उनको भी वो खारिज कर रहे हैं। उनको जब इतना ही ज्ञान नहीं है तो क्या जो है से यात्रा पर निकले हैं? मुझे लगता है कि उनकी यात्रा जो है से पूरी तरह से फेल होगी, विफल होगी। और यात्रा किस लिए कर रहे हैं? जो यात्रा नौकरी देने के लिए। मैं तो पूछ रहा हूं कि पलायन बिहार में कब हुआ है? सबसे ज्यादा यहां से लोग जो है से बाहर कब गए हैं? जब जीवन की सुरक्षा नहीं थी, 90 से 2005 के बीच में। और उस सरकार को बचाने का किसने काम किया था? लालू राबड़ी की सरकार को अगर बचा कर करके किसी ने रखा था तो कांग्रेस ने, केवल सत्ता का स्वाद चखने के लिए, सत्ता में शामिल लेने के लिए, मलाई मारने के लिए। और उसलिए जो है से, और उसी समय पलायन हुआ था। किसी का जीवन सुरक्षित नहीं था। नौकरी, व्यापार, रोजगार करने वाले सब असुरक्षित। सब लोग छोड़ छोड़ करके, रंगदारी हो रहा था, अपहरण हो रहा था, हत्या हो रही थी, डकैती हो रही थी, लूट हो रही थी, और छोड़ छोड़ करके यहां से भाग रहे थे। बच्चे पढ़ाने वाले जिनके बच्चे थे, उनका भी बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे। कोचिंग चलाने वाले को रंगदारी, कोचिंग चलाने वाले जो है से यहां से छोड़ करके अपना कोचिंग कोटा में खोल रहे थे। बच्चे यहाँ के वो जाकर करके वहां एडमिशन लेकर करके पढ़ते थे, तब कोई सुरक्षित नहीं था। सब लोग जो है से यहां से पलायन किए। तो उस पलायन की आज बात कर रहे हैं। और अपने राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां कितने लोगों को रोजगार दिए हैं, कितने को नौकरी दिए हैं, जरा उसका एक डाटा जो है से राहुल गांधी दे दे, तब मैं मानूंगा कि बिहार में आकर करके पलायन रोको और नौकरी की यात्रा करें। उनका यात्रा विफल होगा। जिस राज्य में वो जाते हैं उस राज्य में कांग्रेस की महागठबंधन की लुटिया डुबनी तय होती है। इसलिए बिहार के अंदर में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, पूरी बहुमत से बनेगी। कांग्रेस पार्टी यहां पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, जीरो पर आउट हो जाएगा। देखिए, तो लगातार आप प्रेमरंजन पटेल जी को सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि राहुल गांधी चाहे किसी भी प्रकार की यात्रा कर ले, बिहार में उनका कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि राहुल गांधी का इस प्रकार का इतिहास रहा है कि जहां भी राहुल गांधी गए हैं वहां पर कांग्रेस की जो है स्थिति चरमरा गई है। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल धन्यवाद। आप एक